जय श्री राम। राम और सीता का विवाह हो गया। सीता अपनी बहनों के साथ ससुराल आ गई, यानी अयोध्या आ गई। उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। और अब होना यह है कि किसे युवराज बनाया जाए। और यहां से शुरू होगा अब एक पारिवारिक पावरफुल ड्रामा सबको अच्छा लगता है। आपको पता है, आपने रामायण देखी है, पर दोबारा देख रहे हैं तो भी उतनी ही उत्सुकता है और उतना ही हम इसे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे विश्वामित्र जी के पास। विश्वामित्र जी का चरित्र हमें यह शिक्षा देता है कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान चाहे धन का हो, बल का हो या अपने अच्छे कामों का हो, वो दुख देता ही देता है। यहां तक कि आप जो दान पुण्य धर्म कर्म करते हैं ना, उनका भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि मैं फिर से उस समय की बात कर रहा हूं और आज फिर इस समय में आ जाऊंगा। मैं क्या करूं, होता ही है, हो यही रहा है कि ये व्यक्ति इतना सा काम कर लेता है और उसे इतना अभिमान हो जाता है। वो इतनी सी दौलत कमा लेता है और उसे इतना अभिमान हो जाता है। उसे इतना सा पद मिल जाता है और वो इतना अभिमान कर लेता है कि बस पूछिए मत, वो अपने आगे किसी को गिनता ही नहीं है। तो क्या ये सही है? फैसला आपके ऊपर है। वहीं हम गुरु वशिष्ठ का चरित्र यदि देखें तो वो इतने विनम्र स्वभाव के हैं, इतने क्षमाशील स्वभाव के हैं। वो भी महर्षि हैं, पर वो कभी क्रोधित नहीं हुए, इसीलिए सारे जगत में वंदनीय है। अब गुरुओं से हम वापस आते हैं फिर इंसानों पर। इंसान के जीवन को 4 भागों में बांटकर जो पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था रामायण में की गई है, वो हर काल में हर इंसान पर लागू होती है और उसे करनी चाहिए। और यदि इंसान ऐसा कर ले तो कितनी ही पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाएगा। इंसान का जीवन बहुत शांतिपूर्ण हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। वैसे तो रामायण के समय में संसार में राजवंश परंपरा शासन करती थी, जिसके अनुसार जो राजा का पुत्र होगा वही राजा बनेगा। लेकिन यहां देखिए, राजा दशरथ ने यह करने से पहले एक पूरी सभा बुलाई अपने सभी सभासदों की। उनके अधीन जितने क्षेत्र थे, उनके राज्य मंत्रियों को बुलाया, उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाया, बुद्धिजीवियों को बुलाया, सभी से सलाह की और सभी की जब सहमति मिल गई तब उन्होंने राम को राजा घोषित किया। रामायण में दी गई ये शिक्षा उस काल के लिए तो थी ही, इस सभी कालों में, सभी समयों में होनी चाहिए और आज इसकी बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति का बेटा, चाहे वो व्यक्ति जिस भी गद्दी पर बैठा हो, उसका बेटा चाहे वो योग्य हो या ना हो, उसको वो गद्दी दे दी जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। योग्य व्यक्ति जो है उन्हीं को वो मिलना चाहिए जिसके वो योग्य हैं। जो अपनी योग्यता सिद्ध न कर सके उसे उन पदों पर रहने की, जिन पदों से या तो शासन चलता है या सामाजिक उत्थान होता है या जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, उन पर नहीं होना चाहिए। अब यदि हम राम जी की ओर चलें, जिस सत्ता के लिए, जिस संपत्ति के लिए, जिस राज्य पद पाने के लिए इंसान क्या, एक भाई अपने भाइयों तक की हत्या कर देता है, उसी राज्य सुख को श्री राम बड़े संकोच से स्वीकार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि चारों भाइयों को बराबर का भाग मिलना चाहिए, चारों को एक समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सभी एक समान है, किसी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आज क्या हो रहा है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में आज हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि छोटी से छोटी बात के लिए, छोटे से छोटे गेन के लिए, चाहे वो पैसे का गेन हो, चाहे वो पावर का गेन हो, चाहे वो पद का गेन हो, हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इंसान एक दूसरे के लिए करे वो तो गलत है ही, लेकिन आज भाइयों में संपत्ति के लिए जिस तरह से झगड़े होते हैं, वो भाई चाहे किसी भी स्टेटस के हों, ऐसा नहीं
कि गरीब भाइयों में झगड़े होते हैं, अमीर भाइयों में ज्यादा बड़े झगड़े होते हैं। लेकिन रामायण में देखिए आप, तो श्री राम का जो चरित्र है वो हमें ये शिक्षा देता है कि सत्ता, संपत्ति, राज्यपद ये एक अलग है, लेकिन उसकी वजह से हमारे बीच का जो स्नेह है वो नहीं खत्म होना चाहिए। जो सबका बराबर का हक होता है वो सबको उसी तरह से मिलना चाहिए। और अब हम आते हैं वहां जिसको मैं ये कह रहा था कि एक बहुत पावरफुल पारिवारिक ड्रामा शुरू होने वाला है। महारानी कैकेयी और मंथरा का संवाद हमें शिक्षा देता है कि हमें अपने रिश्तों पर विश्वास करना चाहिए। चाटुकारों यानी चमचों, चापलूसों और वो लोग जो अपने स्वार्थ के लिए बहकाते हैं, उनकी बात पर हमें रिश्तों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। मंथरा और महारानी कैकेयी के विषय में, उनके संबंध में यही हुआ है। मंथरा ने धीरे से जो बात वो कहना चाहती थी वो महारानी कैकेयी तक पहुंचा दी, और उसका नतीजा आप सब जानते हैं कितना हुआ है और आगे क्या होगा। इसलिए हमें अपने रिश्तों पर विश्वास करना चाहिए। हमारे जो चारों तरफ लोग होते हैं, जो हमारे चाटुकार होते हैं, चापलूस होते हैं, उनकी बात हम सुनना चाहें तो सुने अवश्य, लेकिन फैसले हमारे अपने होने चाहिए। जो हमारे रिश्ते हैं उन पर हमें विश्वास करना चाहिए, उन पर हमें भरोसा करना चाहिए। राजा दशरथ ने राम जी को जो शिक्षा दी, एक राजा बनने के लिए, एक बड़ा भाई होने के नाते, कि वो चारों भाइयों में बड़े थे और अब राजा बनने वाले हैं, वो शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि हर किसी को, हर परिवार को, हर परिवार में जो भी बड़ा है उसे वो शिक्षा देनी भी चाहिए, और जो परिवार में बड़ा बनने वाला है उसको वो शिक्षा लेनी भी चाहिए। जीवन बहुत आसान हो जाता है, बहुत सुखी हो जाता है, परिवार बहुत सुखी हो जाता है, और परिवार बिखरने के बजाय एक इकाई हो जाता है। जय श्री राम।